हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ अपना चैप्टर रीजनिंग का पहला चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ और जो कि मैं यूज करूंगा यहाँ पे कैलेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एसएससी के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार, चाहे रेलवे के पेपर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, किसी भी स्टेट के एग्जाम हो, वहां पे कैलेंडर पूछा जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसमें। तो मैं आज आपको कैलेंडर का दबंग स्टाइल सिखाऊंगा और ये वो दबंग स्टाइल है कैलेंडर के अंदर जिसमें आपको 4 स्टेप में इसका सॉल्यूशन आपके सामने। कुछ भी आपसे पूछा जाए, फ्यूचर की बात पूछी जाए, चाहे पास्ट की बात पूछी जाए, आप इसका आंसर 4 स्टेप में दे सकते हो। तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया है दबंग 4 कैलेंडर। समझ में आ रही है आपको बात? तो 4 स्टेप्स में आपके सामने एक कैलेंडर चलेगा। थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कैलेंडर के बारे में, तो देखते क्या है कैलेंडर। इसको हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है, कैलेंडर क्या है सब जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं। कैलेंडर 2 तरीके के होते हैं, ये बताना जरूरी है। एक नॉर्मल ईयर और एक होता है आपके पास लीप ईयर। नॉर्मल ईयर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। समझ आ रही बात? नॉर्मल ईयर क्या होता है? साधारण वर्ष। लीप ईयर को क्या बोलते हैं हिंदी में? लीप वर्ष ही बोला जाता है। और दूसरी चीज, नॉर्मल ईयर की बात करी जाए, नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं साल में? 365 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी का जो महीना होता है वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का। समझ आ रही बात? चलो लीप ईयर की बात करी जाए तो लीप ईयर में दिन कितने होते हैं? वो 366 डेज होते हैं, जिसमें फरवरी का जो मंथ होता है वो कितने दिन का होता है? 29 डेज का। अब थोड़ा सा एक जनरल क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा कि सबको पता है लीप ईयर क्या होता है? सबको पता है लीप ईयर? नहीं पता तो समझ लो। लीप ईयर वो वर्ष या लीप ईयर वो ईयर कहलाते हैं जिस ईयर को हम 4 से एग्जैक्टली डिवाइड कर लें। समझ आ रही बात? जिस ईयर को हम 4 से एग्जैक्टली डिवाइड करें, तो हमें पूरा ईयर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करना होता। आपको क्या देखना है? अगर मैंने बोला यहाँ पे 1996 दे रखा है, ये कोई एक साल है 1996, अब ये चेक करना है कि ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। मींस अब ये चेक करना है 1996 इज अ लीप ईयर और अ नॉर्मल ईयर। तो आपको कैसे चेक करना होगा? कुछ मत करिए, आपको बोला था लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करो, तो 4 से पूरा नंबर डिवाइड नहीं करेंगे, 4 से आप आखिरी की 2 डिजिट को डिवाइड करो बस। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, दैट मीन्स दिस ईयर विल बी द लीप ईयर। ओके, अगर 96 को मैंने 4 से डिवाइड करा तो 4 2 जा 8, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ बचेगा 6, 4 4 जा 16। तो देखिए एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया दैट मीन्स कि 1996 विल बी अ लीप ईयर। गॉट इट? समझ में आया? यही चेक करना होता है। अगर सपोज आपके सामने 1997 होता तो मैं फिर से वही बोलूंगा कि आपके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। तो 4 से अगर मैंने डिवाइड किया 97 को, तो 4 से डिवाइड करने में 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 1 और 7, 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर बचा ना यहाँ पे 1। अगर रिमाइंडर बच रहा है दैट मीन्स ये एक्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ। अगर एक्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ तो ये कौन सा कैलेंडर कहलाएगा? ये कहलाएगा नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल ईयर है तो समझ में आ गया नॉर्मल ईयर लीप ईयर छाटना। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन यही मिलता है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर। ठीक है, चलिए कॉपी करो जल्दी से इसको। चलिए बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था मैं आपको इसको 4 स्टेप में कंप्लीट करूंगा और 4 स्टेप कौन कौन से हैं वो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो प्लीज आप भी इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा या इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। तो ये क्या है सीखो इनको। मंथ कोड मैंने लिखे हुए हैं। मंथ का कोड कैसे काम करेगा? क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, तो उनके कोड भी होते हैं। तो उसी कोड पे मैंने इसको डिफाइन किया है। जैसे नॉर्मल ईयर की बात करी जाए तो नॉर्मल ईयर के लिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक पूरा। सेम लीप ईयर के लिए भी जनवरी फरवरी मार्च से लेकर नीचे पूरा। बट एक चीज ध्यान रखनी है कि जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4, अप्रैल का कोड 0, मई का कोड 2, जून का कोड 5, जुलाई का कोड 0, अगस्त का कोड 3, सितंबर का कोड 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये कोड है सारे। बट लीप ईयर में डिफरेंस क्या होगा? लीप ईयर में केवल 2 ही महीनों का बदलता है। जनवरी का 1 केवल कितना हो जाएगा? 0। फरवरी का 4 केवल कितना हो रहा है? 3। मार्च से देखो नॉर्मल के साथ, मार्च का भी यहाँ 4, यहाँ नॉर्मल में भी 4, और मार्च के बाद सारा क्या है? सेम। मैंने नहीं लिखा क्योंकि पता है सारा कॉपी करना पड़ेगा, तो आपको समझ आ गया मार्च के बाद सारा दिसंबर तक क्या रहेगा? सेम रहेगा। बस आपको ये याद रखने हैं कोड। और ये कोड बहुत बड़ा नंबर नहीं है कि सर कैसे याद करेंगे, क्या याद करेंगे। आप लोगों को आदत है नंबर याद करने की। कभी कोई रास्ते में दोस्त मिल जाता है, तुरंत कैच कर लेते हैं उसका फोन नंबर। किसी दोस्त ने अगर नंबर डिक्टेट किया तुरंत याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा कोई हेडेक नहीं है इसको याद करना। और अगर नहीं समझ आता है तो मैं भी ये नियम बता दूंगा किस तरीके से याद किया जाएगा। इसके साथ ये थे मंथ कोड।
अब सेंचुरी कोड की बात करी जाए, सेंचुरी कोड कैसे काम करेगा। सेंचुरी कोड के लिए बात करें, सेंचुरी मैंने 1500 सेंचुरी से शुरुआत करी है, क्योंकि 1500 से ऊपर कभी क्वेश्चंस पूछे नहीं गए, और हालांकि मैंने 2200 तक ही लिखा है। और 2200 से आगे क्यों नहीं लिखा, आपके पास कॉपी और पेन है, चाहे पूरा लिखते रहना घर बैठे बैठे सेम रहेगा, क्योंकि ये पैटर्न है। 1500 से शुरू हुआ है 0, 1600 का कोड है 6, 1700 का कोड है 4, 1800 का कोड है 2, उसका देखो 1900 का कोड क्या होगा 0। मतलब हर 4 सेंचुरी के बाद 1 2 3 4 सेंचुरी के बाद फिर से देखो 0642 रिपीटिशन है। अगर आप 2200 से भी आगे लिखना चाहते हो नो डाउट लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात। कॉपी आपके पास, पेन आपका, जितनी बड़ी करना चाहते हो करो। 2200 से 2300 2400 2500 लिखते रहो घर बैठ के, हमारा काम खत्म हो जाएगा। मैंने इतना लिखा है, ठीक है। दबंग स्टाइल है तो इसलिए मैंने बोला इतना करो उतने में काम हो जाए, यही अपनी दबंगाई है। अब देखिए वीक डेज में कैसे काम करेंगे। आपको पता है वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज सबको पता है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो उनका भी मैंने कोड डिफाइन कर दिया है। संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3। देखो कुछ नियम तो नहीं है, संडे से शुरू करना है, संडे को 1 कर दिया, फ्राइडे तक 6, सैटरडे को 0 कर दिया। समझ आ रही बस इतना किया। ये कोड भी याद रखना। ये 1 2 3 स्टेप थे आपके इसके। चौथा स्टेप जो आपका दबंग स्टेप, मैंने बोला 4 स्टेप में कैलेंडर खत्म, दबंग 4 कैलेंडर है। तो 4th स्टेप क्या है, ये 1st स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप। 4th स्टेप में आपका सॉल्यूशन आपके सामने। तो जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। सपोज कोई भी क्वेश्चन उठा लो, जो आपका मन करे, जैसा मन करे, चाहे पीछे का उठाओ चाहे आगे का उठाओ, आने वाले सालों का उठाओ चाहे पीछे बीते हुए सालों को उठाओ, मैं कोई सा भी दिन हो वो बता दूंगा वो कौन सा दिन था। यही मेरा दबंग स्टाइल था, दबंग 4। देखिए अगर मैंने आपसे पूछा, या फिर अगर हम सोचे, जैसे हम डिसाइड करते हैं कि चलिए 26 जनवरी 2021 की बात करी जाए। 26 जनवरी 2021 कौन सा दिन होगा आने वाला, 26 जनवरी 2021, क्योंकि हम 2020 चल रहा है, 2021 अभी आएगा। तो मैं अभी ही आपको बता दूंगा 2021 कौन सा दिन होगा। ठीक है, कैसे होगा इसको देखते हैं। पहला स्टेप क्या है इसका, पहले आपको ये देखना होता है कि 2021 कैलेंडर कौन सा है। 2021 कैलेंडर कौन सा है ये चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज दिस, टू चेक द कैलेंडर, कौन सा, लीप ईयर या नॉर्मल ईयर। तो ये देखिए 2021 है, 21 का मतलब इस 21 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसका मतलब कौन सा ईयर हो गया, वो लीप ईयर। तो जो कोड लगेंगे किसके लगेंगे, सॉरी नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर के कोड लगेंगे, तो नॉर्मल ईयर के कोड पे काम करेंगे। पहला स्टेप क्या है होता है इसमें, डेट कितनी थी यहाँ पे 26, लिख दो 26। अगला स्टेप, डेट का क्या है, मंथ, किसका मंथ उठाओगे, 21 क्या था आपका, नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड क्या है 1, तो यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे मंथ कोड कितना था 01, मैंने 1 था यहाँ पे 01 लिखा क्योंकि 2 डिजिट वैल्यू को लिखना, रिप्रेजेंट करना जरूरी है। ये मंथ कोड हो गया। अब उसके बाद ये हो गया डेट हो गया, मंथ कोड हो गया। अब क्या लिखेंगे, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, इस साल की आखिरी की 2 संख्याएं क्या है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, क्या है ऑफ द ईयर की लास्ट 2 डिजिट 21, लिख दिया। इसके बाद क्या होता है, नंबर ऑफ लीप ईयर्स, कि कितने लीप ईयर्स आएंगे। अब ये पॉइंट वाली बात है, लीप ईयर्स के लिए वही आपको मेथड समझा रहा हूं जो ऑड डेज काउंट करते थे बुक्स में, जिसने भी आपको पढ़ाया होगा। पहले नंबर्स ऑफ ऑड डेज काउंट करो, फिर ऑड के हिसाब से आप काउंट करेंगे कितने डेज हैं, वो मेथड नहीं है ये नंबर्स ऑफ लीप ईयर फाइंड करो बस। ये कैसे देखेंगे लीप ईयर्स कितने इस साल में, आपको 2021 में चेक करना था, तो आप ये देखो इस लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लो बस, जितना एग्जैक्टली जाएगा उतने लीप ईयर। 4 से जाएगा 4 5 जा 20, रिमाइंडर 1 बच रहा है। उसका मतलब नहीं है जितने टाइम्स ये एग्जैक्टली गया, कितने टाइम्स एग्जैक्टली गया ये 5 टाइम्स, तो 5 ही नंबर्स ऑफ लीप ईयर कहलाएंगे। मुझे यहाँ पे 5 की एंट्री करनी है। समझ आया, नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से बैक कर लेना, समझ में आ जाएगा। नंबर्स ऑफ लीप ईयर। अब अगला कोड आ गया आपके पास, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड क्या है, ये कौन सी सेंचुरी है बता सकते हो आप, 2021 कौन सी सेंचुरी है, 2000 सेंचुरी। 2000 की सेंचुरी का कोड क्या था 6, ना कि 2100 लेके चलोगे, 2000 की सेंचुरी अभी है, 2000 की सेंचुरी का कोड क्या है 6। अगला स्टेप, लास्ट स्टेप, सबको ऐड करो। सबको ऐड किया तो यहाँ पे ये 6 6 12 6 18 और 1 19 का 9, एक हासिल 2 3 4 5
कितना आ गया 59। टोटल कितना आ गया 59। लास्ट स्टेप अब देखना था ये हफ्ता कितना कौन सा है, तो लास्ट स्टेप पता हफ्ते में कितने दिन होते थे 7 से उसको डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करो 59 है, कहां तक जाएगा 7 8 जा कितना होता है 7 8 जा 56, रिमाइंडर विल बी 3। अब यहां पे काम करेगा वो रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचेगा उसी रिमाइंडर को चेक करेंगे वीक में। 3 किसकी वैल्यू है यहाँ पे देखो, 3 किसकी वैल्यू है ट्यूसडे, तो मतलब 3 किसको बोलेंगे आप ट्यूसडे। तो आपने देखिए 4 स्टेप में ये बता दिया कि 26 जनवरी 2021 जो आने वाली है वो कौन सा दिन है मंगलवार, ट्यूसडे। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को दोबारा देखिएगा, पॉज कर लेना, क्वेश्चन लिख लो, समझ में आएगा। और प्लीज अगर समझ में आया अच्छे से तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा नो डाउट, अगर नहीं समझ में आ गया होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा वीडियो पे, मैं दोबारा बताऊंगा। अब अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है यहाँ पे 15 अगस्त 1947, ये डेट याद होगी आपको, 15 अगस्त 1947 क्या है आपकी आजादी का दिन। तो यही पूछा जाए, आपको दिन तो पता था कि आजाद कब हुआ था 15 अगस्त 1947, बट अगर ये पूछ लिया कभी किसी भी इंटरव्यूअर ने कि 15 अगस्त 1947 विल बी द डे, कौन सा डे था वो, तो ये भी क्वेश्चन एक है, तो हमें पता होना चाहिए कैसे निकालेंगे। ये देखिए बैक में जाना पड़ेगा, बैक के क्वेश्चन को कैसे लेता है पहले से, फिर से वही चीज क्या चेक करोगे आप, ये ईयर कौन सा है, नॉर्मल ईयर या लीप ईयर। 47 दिखाई दे रहा है, 47 4 से एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, तो जब 47 एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा दैट मीन्स द ईयर विल बी नॉर्मल ईयर। तो हमारे को कोड कौन से यूज करने हैं, नॉर्मल ईयर के कोड। चलिए अब पहला स्टेप था डेट, पहले आपने डेट लिखी, डेट कितनी है आपके पास 15। अगला स्टेप लिखोगे आप मंथ कोड, मंथ कोड क्या है आपका अगस्त, अगस्त का कोड कितना था यहाँ पे देखिए, अगस्त का कोड था 3, यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर अगला स्टेप क्या लिखोगे, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर क्या है वो 47, समझ में आ गई बात 47। फिर लिखोगे आप नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकालेंगे मैंने बताया, लास्ट की 2 डिजिट को 47 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, रिमाइंडर विल बी 7, 4 1 जा 4, रिमाइंडर विल बी 3। तो कितने आए यहाँ पे एग्जैक्टली 11 टाइम्स, 11 टाइम्स गया तो मतलब नंबर्स ऑफ लीप ईयर कितने होंगे यहाँ पे 11। अब यहाँ पे लिखा था अगला स्टेप सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड क्या है, कौन सी शताब्दी है ये 1900 शताब्दी। अब 1900 शताब्दी का कोड क्या है यहाँ पे देखिए, 1900 शताब्दी का कोड यहाँ पे क्या दे रखा है 0, 1900 शताब्दी का कोड क्या रहेगा 0। अगला स्टेप फाइनल स्टेप ऐड कर दो, 7 3 10 5 15 और 1 16 का 6, 1 हासिल, 1 और 1 2 और 4 6 और 1 7, कितना आ गया 76, टोटल आ गया 76। अगला स्टेप इसको 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड किया तो कितनी टाइम जाएगा 7 टाइम्स 70, रिमाइंडर विल बी 6। यहां रिमाइंडर का काम होता है, कहां रिमाइंडर का काम होता है टोटल में, टोटल को डिवाइड करने में 6 बचा, तो 6 किसका कोड है सप्ताह में दिख रहा है, किसका कोड है 6 फ्राइडे का कोड है। इट मीन्स ये कौन सा दिन था जिस दिन आजाद हुए थे, उस दिन शुक्रवार था फ्राइडे। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, यही दबंग 4 था आपके सामने कैलेंडर, नो डाउट अच्छे से समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को कमेंट करिएगा, कोई भी चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो, क्योंकि मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को करने के तरीके आपके पास बहुत सारे होंगे, बट ये मेथड वो है जो आप क्विक स्टेप्स में काम कर सकते हो, यही दबंग स्टाइल है। तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें राजगुरु एकेडमी। ओके बेटा।